आज जो मैं वीडियो कर रहा हूं ये शायद आपको बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको साइंस डिफाइन नहीं कर सकती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम शेयर करने में न जाने क्यों कतराते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम अंधविश्वास का ठप्पा लगा देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम एक और ठप्पा लगाते हैं जिसको कहते हैं हेलुसिनेशन। कई बार हम कुछ चीजों को इल्यूशन कहते हैं। कई बार कुछ चीजों को हम मेक बिलीव कहते हैं। कई बार कुछ चीजों को हम कहते हैं कि ये होती तो नहीं है लेकिन हमें लगता है ये हो रही है। ऐसा नहीं है। मैं और मेरे पिताजी के बीच का जो बॉन्ड है उसको लेकर मैं आपको उनके जीवन के आखिरी 24 घंटे और उसके बाद अगले कुछ दिनों तक क्या क्या हुआ वो बताने जा रहा हूं और आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। क्या हुआ कि मेरे पिताजी 19 दिसंबर 2020 में उन्होंने अपना जो फिजिकल बीइंग है वो छोड़ा। तो मुझे करीब आप ये समझ लें 48 घंटे पहले डॉक्टर साहब ने कहा था कि कुछ ही घंटे बाकी हैं। फिर मैं उनसे पूछता रहा। मैंने घर में सभी रिश्तेदारों को बताया। ये बात बड़ी अजीब सी है लेकिन सुनकर आपको हैरानी होगी। जिस दिन पिताजी का लास्ट नाइट अगर मैं कहूं तो उस दिन रात भर मैं उनका हाथ पकड़ा रहा और सीताराम 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 जपता रहा। मुझे तो बहुत ज्यादा ज्ञान है नहीं चीजों का, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको जपने से उनको मुक्ति मिलेगी। एक क्षण आया जब मुझे हल्की सी नींद आई। 3 सवा 3 बज रहे होंगे। तो मैंने आईसीयू में जो डॉक्टर साहब हैं उनसे कहा कि आप प्लीज मेरी मदद करिए, यहाँ पर कुछ भजन लगा दीजिए। मैं नीचे 15 मिनट की एक छोटी सी नैप लेकर आ रहा हूँ। मैंने वो नैप ली और ऊपर आया। फिर मैं उनके लिए जाप करने लग गया। फिर रोज की तरह वो वक्त आया जब मैं घर जाता था, उनके लिए ब्रेकफास्ट लाता था। लेकिन अब ब्रेकफास्ट तो ला नहीं सकता था क्योंकि मुझे पता है कि आखिरी कुछ क्षण बाकी है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा मैं तैयार होकर आता हूँ। मैं घर गया तैयार होने, उनके पसंदीदा कपड़े पहने और वही कपड़े पहन के उनको मैंने विदाई दी। उनको अच्छा लगता था व्हाइट शर्ट या लाइट ब्लू शर्ट और जीन्स। वही कपड़े पहने मैंने। वो कपड़े पहन के मैं आया और जैसे ही मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि पिताजी की नाक में अब एक नली चली गई है। उन्होंने डॉक्टर्स ने एक नली डाली। वो उनकी मदद के लिए था। मुझे साइंटिफिकली तो नहीं पता है। बगल में मशीनें रखी हुई थी, उस पर बार बार वो वेव्स आती है जो कि बताती है कि हार्ट बीट कैसी है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है। जब मैंने पिताजी को देखा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको पानी पिलाना है। उन्होंने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं। जो आईसीयू के डॉक्टर साहब इंचार्ज थे बोले नहीं हम नहीं पिला सकते, ठीक नहीं होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज। और डॉक्टर्स बहुत 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 अच्छे थे। विनायक हॉस्पिटल नोएडा में जो है वहां के डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे। तो मैंने कहा नहीं मुझे पानी पिलाना है, मुझे देख के लग रहा है। और तब उनका SpO2 लेवल जो था वो 60 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा था। अच्छा, पिताजी की जब से तबीयत खराब हुई थी तब से मेरे मन में एक आस्था का भाव था कि मैं घर में ना नीम करोली बाबा और साईं बाबा की बहुत बड़ी बड़ी फोटो है, उनके लिए 2 ग्लास पानी रखता हूँ रात में और रोज सुबह पूरा परिवार उसको ग्रहण करता है। ऐसे ही भाव है, मन का प्रेम है। तो मैं वो पानी घर से लेके आया, गंगा जल लेके आया और पिताजी को गुनगुना पानी बहुत पसंद था। मैंने तीनों को मिक्स कर दिया और डॉक्टर साहब से कहा अब इनको पिलाना है। तो उन्होंने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने कहा चलिए पिला दीजिए। यकीन मानिए जैसे ही पानी पिलाया पिताजी का SpO2 लेवल जो था एकाएक 83 तक आ गया। मैं देख रहा था उस मशीन को। खैर बहरहाल उस वक्त तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस देखा कि हाँ ऐसा लगा कि शायद मेरा फैसला सही था। उसके बाद मैंने भगवान कृष्ण का जाप करना शुरू किया, कृष्ण धुन जपने लग गया। और वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैं और पिताजी अकेले थे आईसीयू में। आसपास डॉक्टर्स थे और भी पेशेंट्स थे थोड़ा दूरी पर। लेकिन एकाएक क्या देखता हूं कि मेरी एक मामी है, वो आ जाती हैं। मैं उनको पहचान गया देखते ही। उनसे काफी समय से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, कोविड का काल चल रहा था। तो मेरे मन में आया कि अभी ये क्यों आ गई है, ये तो मेरा पर्सनल मोमेंट है डैडी के साथ। खैर मैं जपता रहा, वो बैठी रही।
एक क्षण आया जब डैडी का SpO2 लेवल गिरना शुरू हुआ। आप यकीन मानेंगे उस वक्त क्या हुआ? मैं उनका हाथ पकड़ के उनके सिर पर, माथे पर किस करता था, और मेरी मामी जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा कि SpO2 जैसे ही मैं किस करता था वो एकदम से ऊपर जाता था। यकीन मानिए, ये उन्होंने देखा, वो डॉक्टर है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं पिताजी के माथे पर किस करता था, उनका हाथ पकड़ा था मैं, और एकाएक SpO2 लेवल ऊपर जाता था। फिर वो अंतिम सांसें जो भी हुआ, फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, वही मामी जब पिताजी का सिंग करने लग गया तो उन्होंने डैडी की छाती पर एक छोटी सी गुटके वाली भगवत गीता रख दी। मैंने कहा, अब ये कहां से लाई? बोलती है, बस मैं ले आई निशांत, मेरा मन था लाने के लिए। मैं कृष्ण जाप कर रहा था, उनकी छाती पे भगवत गीता थी। और सुनिए, महाभारत कितने दिन चला था? 18 दिन। मेरे पिताजी 18 दिन तक अस्पताल में थे। और सुनकर आपको हैरानी होगी, जब हम लोग गए अंतिम संस्कार के लिए और चीजों के लिए, तो मालूम है, आपने सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी, वहां पर जब मैं वापस गया सब कुछ होने के बाद, तो देखा मोर घूम रहे थे। अब इसके बाद की बात सुनिए, जब मैं उनकी अस्थियां चुनने गया तब वहां पर भी मोर थे। खैर, हम लोग गए गढ़मुक्तेश्वर, तो गढ़मुक्तेश्वर में उनकी अस्थि विसर्जन करते वक्त जब आखिरी वो जो था बोरा या बैग, आप जो भी कहें उसको, तब एकाएक मन में भाव आया। मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी में कुछ चीजें समझाते थे, ज्यादातर चीजें अंग्रेजी की भाषा में समझाते थे मुझे। तो मुझसे बोलते हैं, निकी, आवर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी मेटाफिजिकल। यकीन मानिए, उससे पहले मैंने वो शब्द कभी नहीं सुना, पढ़ा कभी नहीं। मैं गाड़ी में बैठा और तुरंत गूगल सर्च किया तो देखा कि वो होता है स्पिरिचुअल, बियॉन्ड फिजिकल। घर आ रहा था तो अपनी पत्नी को फोन किया कि मैं आ रहा हूं। मेरी पत्नी मुस्कुराती है, उनकी मतलब आवाज में हंसी सुनाई दे रही है फोन पर। मुझे बड़ा क्रोध आया कि ये मुस्कुरा रही है, हंस रही है। बोलती है, निकी, तुम यकीन करो कि जहां बालकनी में डैडी बैठा करते थे, वहां पर मुझको और माँ को अभी चंदन की खुशबू आ रही थी काफी देर तक। ये सब ना तो हेल्यूसिनेशन है, ना इल्यूजन है, ना अंधविश्वास है, ये प्रेम है। वो अभी भी मेरे साथ है। लोग अक्सर मुझसे बोलते हैं कि वो अभी भी तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं वो अभी भी मेरे साथ है, लेकिन देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइंस बिल्कुल नहीं डिफाइन कर सकती।